उसको स्वर्ग कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं स्वर्ग? अरे स्वस्थिति में जाने वालों के संगठन को ही स्वर्ग कहा जाता है। देवान की स्थिति में रहने वालों को स्वर्ग थोड़ा ही कहेंगे। तो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए। मुझे याद करो। क्यों? तुम्हें क्यों याद करें? हमारी 63 जन्म जिनके साथ प्रीति ज्यादा रही होगी उसको याद कर ले तो क्या अंतर पड़ेगा? है? अंतर ये पड़ेगा कि और दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, जीवन धारण करने वाली आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर रथ लेती हैं और 63 जन्मों में तो खास रथ के प्रति ही आकर्षण रहता है, आत्मा के प्रति आकर्षण नहीं रहता। सब स्वार्थी बन जाते हैं। क्या? रथ के प्रति अटैचमेंट वाले बन जाते हैं। आत्मा को सबसे पहले किससे ज्यादा प्यार होता है? अपने शरीर से सबसे जास्ती प्यार होता है। तो अगर कोई भी आत्मा को याद करेंगे, जिसको भी अच्छे से अच्छा समझते हो, अच्छे से अच्छा पार्टधारी समझते हो, मान लो हीरो पार्टधारी ही हो, उसको भी अगर याद करेंगे तो क्या होगा? हैं? स्वस्थिति में सदाकाल के लिए टिक जाएंगे? टिकेंगे? अगर उस हीरो पार्टधारी में से जो निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सदाशिव है, उसको निकाल देंगे, अलग कर देंगे। शिव को निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? सब ही तो रह जाएगा। और सबको याद करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि कैसी बनेगी? शिव और सब कितना अंतर हो जाता है। सब कहाँ रहता है? सब इस धरणी में ही रहता है। भले कोई भी आत्मा का शव सतो प्रधान ही क्यों न बन जाए, कल्प का अंत होगा, दुनिया का विनाश होगा। बहुत सी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनका शरीर निरोगी बनेगा, बर्फ में दब जाएगा तो भी रहेगा कहाँ? शांति धाम में रहेगा क्या? नहीं, इसी 5 तत्वों की दुनिया में रहेगा ना। और 5 तत्वों की दुनिया तो बदलने वाली है। विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। तो विनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी पद नहीं पाए सकते। इसलिए अगर स्वर्ग में जाना है, पक्के पक्के स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदाशिव, उसकी याद में रहना है।
परंतु शिव की याद निरंतर कब होगी? वो तथाकथित ब्राह्मण वो शिव को याद करते हैं कि नहीं? बिंदु को याद नहीं करते? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, याद करते हैं कि नहीं? फिर उनकी याद निरंतर होती है? निरंतर याद होती है कि याद में अंतर पड़ जाता है? खींच खींच के याद करनी पड़ती है, खींच खींच के याद करनी, हठ योगी बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम तो सहज राजयोगी हो, तुमको तो सहज रास्ता बताता हूं। तो क्या सहज रास्ता हुआ? उस ज्योति बिंदु निराकार को जो सदा शिव है, उसको मुकर्रर रथ को पहचान करके याद करो। अगर उस ऑलराउंड पार्टधारी में उस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी जो सदैव रहने वाली आत्मा है, उसको याद करेंगे तो ऊंच से ऊंच जो पद है, विश्व का मालिक नारायण, जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, उसके समान पद पावेंगे।